और अब मैं आपको आपकी जिंदगी की शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। याद रखें कि आप जिंदगी में जो कुछ भी अचीव करेंगे, आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एटीट्यूड से। जैसा आपका लाइफ के साथ एटीट्यूड होगा, लाइफ भी आपको वैसा ही रिटर्न में देगी। दोस्तों, आइजैक न्यूटन के नाम से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। ही वॉज एन एब्सोल्यूट जीनियस, जिसने अपनी लॉज के जरिए फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतना ब्रिलियंट माइंड होने के बावजूद ह्यूमन नेचर यानी इंसानी फितरत उसे चकाचौंध कर देती थी और वो इंसानों को समझने में अक्सर धोखा खाता था। इसीलिए ह्यूमंस के बारे में उसने कुछ ये कहा, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। मैं सूरज चांद सितारों की हरकत तो कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन इंसान के पागलपन को कभी नहीं समझ सकता। हम दोस्तों हैं ही इतने कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स कि हमें समझना बहुत मुश्किल है। हमारा नेचर बाकी लिविंग थिंग्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे पास अक्ल और इमोशंस का ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है जो बाकी किसी और के पास नहीं है। लेकिन जो शख्स इंसान के नेचर को समझ जाता है, उसके कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मिलियन डॉलर सवाल यह है that how do we understand human nature? तो जनाब, बुक बडी के होते हुए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी किताब से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो ह्यूमन नेचर को लेके, इंसान की नफ्सियात को लेके आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो आज से पहले कभी नहीं थी। इस किताब का नाम है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसको लिखा है द माइस्ट्रो रॉबर्ट ग्रीन ने। ये वही रॉबर्ट ग्रीन है जिन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर जैसी बेस्ट सेलर और माइंड ब्लोइंग किताब लिखी थी। 48 लॉज ऑफ पावर इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम और मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूं। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, तो शायद 48 लॉज ऑफ पावर भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। इस किताब के जरिए बुक बडीज आज मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी समझ दूंगा विच यू विल चेरिश ऑल योर लाइफ। सो इस बहुत ही क्रिटिकल वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस किताब में कुल 18 लॉज हैं और मैं अपनी वीडियो में इन सारों को कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनमें सब एक से बढ़कर एक हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, लॉ ऑफ इररेशनैलिटी। हमें लगता है कि आज का मॉडर्न इंसान बहुत क्लेवर है, इंटेलिजेंट है और रैशनल है, यानी कि जज्बात की बजाय वो अकल से काम लेता है। लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है कि आज भी आप और मैं अपने ज्यादातर डिसीजंस जज्बात की बेसिस पर ले रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारे ज्यादातर फैसले गलत हो जाते हैं। आज से हजारों साल पहले एथेंस में एक बड़ा मशहूर स्टेट्समैन था जिसका नाम था पेरिक्लीज। वो अपनी एक आदत की वजह से बहुत मशहूर था। जब भी वो किसी मसले में फंसता या उसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता, तो वो अकेले में अपने साथ वक्त गुजारता, उस फैसले के नतीजे के बारे में सोचता और बार बार सोचता, और फिर बहुत ही कूल एंड काम अंदाज में वही डिसीजन लेता जिसमें ज्यादातर लोगों का फायदा होता। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल एब्सोल्युटली लव्ड हिम। हम भी पेरिक्लीज के इस पेशेंस कैपिटल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बातें कहने में बहुत आसान होती हैं। जब आप ऑब्जेक्टिवली किसी भी इशू के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ मसाइल आएंगे। इन मसलों को कहते हैं बायस, यानी कि तासुब। बायस एक ऐसी सोच है जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई मंतक नहीं होती, और इन बायसेस को ज्यादातर हमारे इमोशंस यानी कि जज्बात और कॉग्निटिव प्रोसेसेस ड्राइव कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में दर्जनों बायसेस मौजूद हैं। कंफर्मेशन बायस, कन्विक्शन बायस, ग्रुप बायस, अपीयरेंस बायस, सुपीरियरिटी बायस, ब्लेम बायस एंड द लिस्ट गोज ऑन। एक साउंड और तगड़ा डिसीजन लेने के लिए इन बायसेस को समझना जरूरी है, सो दैट यू डू नॉट फॉल इन देयर ट्रैप। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कंफर्मेशन बायस को। जब भी हमने कोई फैसला लेना होता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, तो हम उसके लिए यूजुअली एविडेंस ढूंढते हैं ताकि हम अपने तौर पे बेहतरीन डिसीजन ले सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि हम लोग वही एविडेंस तलाश करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करता है। इसी को कंफर्मेशन बायस कहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल टू ऑल ऑफ अस। हम लोग सब चाहते हैं कि जो बिलीफ हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है उसी को कंफर्मेशन मिले, उसी को अपलॉड मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, एप्रिसिएशन मिले।
इस चक्कर में हम लोग सच्चाई से अक्सर औकात काफी दूर हो जाते हैं। वी टेंड टू शन द रियलिटी। लिहाजा कंफर्मेशन बायस से बचने के लिए हमेशा ऐसा एविडेंस तलाश करें जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ से बिल्कुल ऑपोजिट हो। बी एज स्केप्टिकल एज यू कैन। दूसरा बायस है दोस्तों कन्विक्शन बायस। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कन्विक्शन बायस तब होता है जब आपको लगता है कि चूंकि आप एक आइडिया के बारे में इतना स्ट्रांगली सोचते हैं तो वो सच ही होगा। आई बिलीव इन दिस आइडिया सो स्ट्रांगली, इट मस्ट बी ट्रू। उस आइडिया को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके, उस थॉट को लेके आपकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि आप बाकी सब फैक्टर्स को नल एंड वॉइड कर देते हैं। यूजुअली जब भी कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर हमसे बात कर रहा होता है ना, भरपूर कन्विक्शन के साथ, भरपूर अथॉरिटी के साथ, हीटेड वर्ड्स और जेस्चर्स के साथ, तो हमें लगता है कि जो भी कुछ वो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें लगता है कि जब वो इतनी कन्विंसिंगली ये सारी बातें कर रहा है इतने जज्बात के साथ, तो जो बात भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसीलिए ऑलवेज बी केयरफुल। एक और बहुत कॉमन बायस है अपीयरेंस बायस। इस बायस की वजह से हमें लगता है कि लोग जिस तरीके से फिजिकली या सुपरफिशियली नजर आते हैं वो अंदर से भी वैसे ही हैं। बट यू नो व्हाट दोस्तों, अपीयरेंसेस कैन बी रियली मिसलीडिंग। इसको साइकोलॉजी की जबान में कहते हैं हेलो या हालो इफेक्ट। ये भी एक कमाल का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप लोग अपने बारे में भी नोटिस कीजिएगा कि जो लोग दिखने में अच्छे होते हैं, जो हैंडसम होते हैं, या जो लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं, हमें लगता है कि वो अपनी जिंदगी के मामलात में भी वैसे ही खूबसूरत होंगे, वैसे ही ट्रस्ट वर्दी होंगे, वैसे ही काइंड और जेनरस होंगे, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। दिस हैपेंस बिकॉज वी टेंड टू फॉल फॉर द अपीयरेंसेस। हमें लगता है कि जो जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा ही है। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ लोगों के दिखावे पर ना जाएं, बल्कि उनको डीप इनसाइड समझने की कोशिश करें। एक और बहुत कॉमन बायस है जिसको कहते हैं ग्रुप बायस, जिसके मुताबिक हम लोग वही काम करते हैं जिसको ग्रुप एंडोर्स करता है। इसको बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, लिहाजा हमें आइसोलेशन पसंद नहीं है, हमें अकेलापन बिल्कुल नहीं भाता। इसीलिए किसी ग्रुप से बिलोंग करने के लिए हम उन्हीं की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं सो दैट वी डोंट फील लेफ्ट आउट। इसको ग्रुप थिंक भी कहते हैं। अक्सर औकात शायद हमारी ओपिनियन ग्रुप से मुख्तलिफ हो, लेकिन हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वॉइस किया तो वी माइट बी ऑस्ट्रेसाइज्ड, हमें ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और इस डर की वजह से हम लोग ग्रुप बायस का शिकार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। एक और बायस है ब्लेम बायस। हम लोग कहने के लिए कहते तो हैं कि हम अपनी मिस्टेक से समझते हैं और उनको सुधारते हैं, लेकिन दरअसल हम लोग अपनी गलतियों से भाग रहे होते हैं बिकॉज इट इज टू पेनफुल टू लुक एट आवर मिस्टेक्स। और अगर गलती हो भी जाए तो उसका ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। इसको साइकोलॉजी की जबान में कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज एन ऑर्फन। एक और बायस समझ लेते हैं जिसको कहते हैं सुपीरियरिटी बायस। इस बायस की वजह से लगता है कि हम लोग दूसरों से सुपीरियर हैं, डिसेंट हैं, रैशनल हैं और इंटेलिजेंट हैं, जबकि दरअसल ऐसा नहीं होता। हम लोग अपनी गलतियों और शॉर्टकमिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, विच इज द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। सो दोस्तों, जब भी आपने कोई फैसला लेना है, हमेशा अपने बैलेंस क्रिएट करना है अपने इमोशंस और रैशनैलिटी के दरमियान। अगली लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म अंग्रेजी जबान का एक यूनिक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ लव, यानी कि खुद पसंदी, अपने ही प्यार में मुब्तला हो जाना। मैं अपनी फेवरेट हूं। नार्सिसिस्ट को आम लोगों से ज्यादा प्रेज, वैलिडेशन, अप्रिसिएशन और तारीफ चाहिए होती है। इनका दिल करता है कि हर वक्त कोई उनकी सेल्फी की, उनके बालों की, उनके कपड़ों की, उनकी हर अदा की तारीफ करता रहे। शीशे के सामने घंटों खड़े रहना, हजारों एंगल से सेल्फियां लेना और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कमेंट्स का वेट करना कुछ माइल्ड से सिम्टम्स हैं नार्सिसिज्म के। इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से इंस्टाग्राम की दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन इसमें रियलिटी यह है कि हम लोग सब अपने लेवल पर नार्सिसिस्ट होते हैं। हाउएवर, इसमें एक ऐसा नार्सिसिज्म है जो काफी खतरनाक है, जिसको कहते हैं डीप नार्सिसिज्म। और ये खतरनाक इसलिए क्योंकि ये 2 से 5 साल के अंदर हमारी शख्सियत में अपनी जगह बनाता है। ये वो एज है जिसमें बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर पहली दफा अपनी सेल्फ इमेज को डिस्कवर करने की कोशिश करता है। इस एज में अगर पेरेंट्स बच्चे को वैलिडेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको टाइम दें, उसको अटेंशन दें, तो उसकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप होती है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी ये सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है और यहीं से डीप नार्सिसिज्म का आगाज होता है। यूजुअली ऐसे बच्चों के पेरेंट्स खुद नार्सिसिस्ट होते हैं और बच्चों को कंट्रोल करने के चक्कर में उनकी शख्सियत को स्नब कर देते हैं, दबा देते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर एक अजीब सी शख्सियत डेवलप करते हैं जिसमें हर वक्त उनको नए लोग चाहिए, नया माहौल चाहिए, नया प्रेज चाहिए, नई तारीफ चाहिए, नई एप्रिसिएशन चाहिए और नई अटेंशन चाहिए। इनमें जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपनी ही दुनिया में खो के रह जाते हैं। दे फील सुपीरियर एंड आइसोलेटेड। ज्यादातर ऐसे लोग ड्रग्स या किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डीप नार्सिसिस्ट को आप उनके बिहेवियर से पहचान सकते हैं। आप उनको थोड़ा सा चैलेंज करेंगे, दे विल बिकम फ्यूरियस विद रेज। उनको गुस्सा आ जाएगा। दे विल बी ओवर सेंसिटिव एंड प्रिकली। यूजुअली ऐसे लोग हमेशा अपने आप को ही सही समझते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो डीप नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को अपना ही एक्सटेंशन समझते हैं। इसी वजह से वो अपने पार्टनर की पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके सारे दोस्त छुड़वा देते हैं ताकि अटेंशन के लिए कोई कंपटीशन ही ना रहे। आपको दोस्तों शायद याद होगी इंडिया की मशहूर जमाना मूवी अग्नि साक्षी, उसमें जो नाना पाटेकर का कैरेक्टर है ना, वो एक क्लासिकल केस है डीप नार्सिसिस्ट का। एलेक्स, मेम साहब से पूछो 1 घंटा कहां गई थी। ये पूछ रहा है 1 घंटा कहां गई थी। हम लोग शायद इस लेवल पर डीप नार्सिसिज्म का शिकार ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खुद पसंद होते हैं और हमें लगता है कि हम ही हम हैं। हमारा गोल होना चाहिए अपने नार्सिसिज्म को एम्पैथी में बदलना। लेकिन ये एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना और शेयर करना, ताकि आप लोगों की सिचुएशन को सही तरीके से समझ सकें। उनके क्या फियर्स हैं, उनकी क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनको क्या चीज खुशी देती है, उसका आपको भरपूर इल्म हो। ऐसा करने से ही आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर पाएंगे। लोगों के ऊपर तवज्जो दें, बी अटेंटिव टू देयर नीड्स एंड बी अ गुड लिसनर। दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली ना, तो आपको इंसानियत की इतनी खूबसूरत समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपके लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। अगली जो लॉ है ना, इट्स विशियस, समथिंग रॉबर्ट ग्रीन इज फेमस फॉर, एंड इट इज लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों के लोग अपनी डेली लाइफ में एक मास्क, एक मखौटा पहनकर घूमते हैं। ये मास्क पहना जाता है अपनी असल शख्सियत को छुपाने के लिए। हर शख्स चाहता है कि वो कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, डिलीजेंट और अट्रैक्टिव नजर आए, और ऐसा दिखने के लिए वो अपने अंदर की जेलसी, इनसिक्योरिटी और एनवी को छुपाने की भरपूर कोशिश करता है। अगर हम उनकी इस फेक अपीयरेंस को रियलिटी समझ लें तो हमें उनकी ट्रू फीलिंग्स का कभी अंदाजा ही नहीं हो पाएगा। फॉर्चुनेटली इस मास्क के अंदर भी कुछ क्रैक्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर औकात अनकॉन्शियसली अपनी रियल फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी अनकॉन्शियस डिजायर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, नॉन वर्बल क्यूज के जरिए, अपनी आई मूवमेंट के जरिए। अब ये आपका काम है कि यू हैव टू मास्टर दिस लैंग्वेज एंड बिकम एन एक्सपर्ट इन रीडिंग पीपल। इसी नॉलेज को यूज करते हुए आप एक और काम कर सकते हैं जो काफी ईवल है। मैंने आपको हेलो इफेक्ट के बारे में बताया ना, दैट पीपल फॉल फॉर अपीयरेंसेस। लिहाजा आप भी अपनी अपीयरेंस के जरिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, उनके जज्बात के साथ, उनके परसेप्शन के साथ खेल सकते हैं। यू कैन डू रोल प्लेइंग एंड डू इट टू फेवर योर कॉज। चौथे नंबर पर लॉ है लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, जो हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमेशा लोगों के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को मेजर करें, क्योंकि कैरेक्टर वो चीज है जो इंसान कभी लूज नहीं करता और अपने बार बार एक्शन से उसको मजबूत करता चला जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स लूज कैरेक्टर का होगा तो आपको कुछ ही अरसे में उसका पता लग जाएगा। एंड इफ समवन हैज अ डीप कैरेक्टर, तो तब भी आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मालूम हो जाएगा। सो अगर आपने सही तरीके से लोगों के बिहेवियर को समझना है ना, तो उनके कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश किया करें। ये आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसी इनसाइट्स देगा जो और कोई चीज नहीं दे सकती। अब इसमें ना दोस्तों मैं आपको एक लिटमस टेस्ट बताता हूं। अगर आपने किसी बंदे के कैरेक्टर को जज करना है ना, तो देखें कि वो एडवर्सिटी में, व्हेन द चिप्स आर डाउन, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो परेशानी को कैसे फेस करता है। जब सिचुएशन बॉल्स टू द वॉल्स है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और प्रॉब्लम को अपफ्रंट फेस करेंगे। दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जबकि दूसरी तरफ होंगे टॉक्सिक पीपल
whose response will be totally opposite. लेकिन ये टॉक्सिक लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं हाइपर परफेक्शनिस्ट। ऐसे लोग आपको इनिशियली इंप्रेस करेंगे अपनी अटेंशन टू डिटेल से। आपको लगेगा कि यार क्या कमाल का बंदा है, हर चीज में ही गिव्स हिज बेस्ट एंड मेंटेन्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिस्कवर करेंगे कि स्टोरी कुछ और ही है, रियलिटी इज समथिंग एल्स। ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो डेलीगेट करना नहीं जानते, वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे वांट टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स। सो ऑलवेज कीप एन आई फॉर दीस सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डील विद देम अकॉर्डिंगली। एक और तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं रिलेंटलेस रेबल। ऐसे लोगों के साथ शुरू में रह के आपको बहुत एक्साइटिंग फील होता है, बिकॉज दे आर रेबल्स, दे हेट अथॉरिटी, और वो हर चीज में सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं। ऐसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन इफ यू स्क्रैच द सरफेस, तो इस रिबेलियस नेचर के अंडर एक इनसिक्योर पर्सनालिटी है। यूजुअली ऐसे लोगों के साथ बचपन में जो पेरेंट्स का सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता। दैट्स व्हाई दे टेंड टू हेट पावर एंड अथॉरिटी। सो बी वेरी केयरफुल विद द रेबल्स यू मीट इन योर लाइफ। देयर रियलिटी इज समथिंग एल्स। एक और तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं जिनको कहते हैं द पर्सनलाइजर। ऐसे लोग बहुत थॉटफुल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। वो आपको काफी इंटेलिजेंट भी नजर आते हैं, कंसिडरेट भी लगते हैं, एंड दे आर यूजुअली गुड टू वर्क विद। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको मालूम होता है कि ये सेंसिटिविटी सिर्फ उनकी जात के लिए है। इट्स डायरेक्शन इज ओनली इनवर्ड। ऐसे लोग एक बात को भुला ही नहीं सकते। उनके साथ कोई भी थोड़ी सी ऊपर नीचे बात कर दो, वो महीनों और इनफैक्ट सालों उसको याद रखते हैं, एंड दे मेक श्योर कि आप भी उस बात को बिल्कुल ना भूलें। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि ये हमेशा अपने आप को विक्टिम बताएंगे। उन्हें लगता है कि हमेशा उनके साथ कुछ बुरा ही हुआ है। दैट इज वाई देयर पर्सनैलिटी इवेंचुअली बिकम्स टॉक्सिक। फिर जनाब आपको आपकी जिंदगी में कुछ ड्रामा मैग्नेट्स भी मिलेंगे जो हर वक्त किसी ड्रामेबाजी पर तुले हुए होते हैं। दे पोजेस अनयूजुअल एनर्जी और इनके पास दर्जनों स्टोरीज होती हैं बताने के लिए। इनके फीचर्स भी बहुत एनिमेटेड होते हैं। दे आर फन टू बी अराउंड। आपको इनके साथ बातचीत करके बहुत मजा भी आता है। लेकिन अ टाइम कम्स व्हेन देयर ड्रामा बिकम्स अगली एंड दे शो यू देयर रियल फेस। इस तरह के लोग आपको अपने ड्रामे में ऐसा फंसाएंगे कि आप फंसते चले जाएंगे। फिर बारी आती है बिग टॉकर्स की। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डीप इनसाइड पर्सनालिटी में कोई सब्सटेंस नहीं होता। ऐसे लोगों की एक और पहचान यह है कि वो कभी भी किसी काम को मुकम्मल नहीं करते, फिनिश नहीं करते, और इवेंचुअली ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद कभी कभार आपकी जिंदगी में एक और टॉक्सिक बंदा आता है जिसको कहते हैं द सेवियर। ऐसा लगता है कि फाइनली आपको वो मिल गया जिसकी आपको चाहत थी। यही शख्स आपको आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम से छुटकारा देगा, लेकिन रियलिटी में वो शख्स आपके ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहा होता है, और जैसे ही आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को दबा देता है एंड दे बिकम क्वाइट अग्रेसिव। आपको लगता है ऐसा है कि ही इज अ सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, जबकि दरअसल ही इज द रियल प्रॉब्लम। इस तरह के बेतहाशा टॉक्सिक लोग आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे। इनके बारे में बताने का मकसद यह है कि यू हैव टू अवॉइड देम। इनको आप डिमीन और बिलिटल ना करें, इनसे दुश्मनी ना करें, बल्कि ऑब्जर्व देम एंड बी वेरी केयरफुल। और हमेशा अपना टिल्ट उन लोगों की तरफ रखें जिनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। ऑलराइट जनाब, जो 5वीं लॉ है वो है लॉ ऑफ कविटसनेस, जो हमें कहती है कि वी शुड मेक आवरसेल्व्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। लेकिन ये करना कैसे है? देखें दोस्तों, टू मच प्रेजेंस सफोकेट्स। अगर आप हर जगह हर वक्त प्रेजेंट होगे ना, तो आपकी जो वैल्यू है, जो डिग्निटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होती चली जाएगी। यही वजह है कि जो बड़े बड़े मेगा स्टार्स और सुपर स्टार्स होते हैं वो अपनी अटेंडेंस को लिमिटेड रखते हैं। वो कभी कभी नजर आते हैं। दे क्रिएट अ मिस्ट्री अराउंड देम। यूज स्ट्रेटेजिक एब्सेंस टू मेक पीपल डिजायर योर रिटर्न। अपने आप को ऐसे कंडक्ट करें दैट पीपल वांट टू पोजेस यू। हर कोई आपको हासिल करना चाहे, लेकिन आप किसके होंगे ये किसी को ना पता हो। लोगों के सामने वो चीज शो करें जिसके लिए वो डिजायर करते हैं, जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं, और वो आपके दीवाने हो जाएंगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के अंदर करण जौहर की फिल्में काफी ज्यादा चलती हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है।
वो ये कि करण जौहर अपनी मूवीज के अंदर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाता है। अमीर अमीर लोग जिनके बड़े बड़े महलात हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल है। एक आम आदमी अपनी सारी परेशानियां भुला के, अपनी एवरेज मिडिल क्लास जिंदगी छोड़ के उसकी फिल्म देखने जाता है अपने आप को स्पेशल महसूस करवाने के लिए, और 3 घंटे के लिए उस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जिसकी वो सिर्फ ख्वाहिश कर सकता है। That's how media plays with our psychology। दोस्तों, ये बात सच है कि हम में से ज्यादातर लोग एक नैरो टाइम फ्रेम के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वक्त को लेके हमारे जज्बात कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि लंबा वक्त यूजुअली सिंबलाइज करता है एजिंग को, बुढ़ापे को, एक अनसर्टेन फ्यूचर को जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। That's why we are petrified of time। We always fall for short term things। लेकिन ये हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती होती है। We never focus on the big picture। हम लॉन्ग टर्म सोचने के बजाय लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म जॉय तो मिल जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। इसकी दोस्तों एक और साइकोलॉजिकल रीजन भी है जिसके हमारे एटीट्यूड से ताल्लुक है। हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर परसिवियरेंस नहीं होती। परसिवियरेंस एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको जिंदगी में जरूर कामयाब करती है। आप दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी को उठा के देख लें, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देख लें, उन सब के अंदर लॉन्ग टर्म डेडिकेशन की क्वालिटी कॉमन होगी। दिस इज वन क्वालिटी विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ चैंपियन एंड अ मीडियोकर इंडिविजुअल। 7वीं लॉ है लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। देखें दोस्तों, जब भी आप लोगों को बदलने जाएंगे ना, दे विल बी रेजिस्टेंट। लोग चेंज को यूजुअली पसंद नहीं करते एंड दे टेंड टू रिपेल पीपल जो उनको बदलना चाहते हैं। अब ऐसे में आपने क्या करना है? हम गलती ये करते हैं कि जब भी हमने किसी को कन्विंस करना होता है, हम उनके ऊपर अपनी ओपिनियन को एनफोर्स कर रहे होते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को लगता है कि उनकी फ्री विल के ऊपर अटैक हो रहा है। दे डोंट फील इंडिपेंडेंट। लोगों को बदलना है ना, तो अपना फोकस लोगों के ऊपर करें, उनको इंपॉर्टेंस दें, उनकी सुने। बी अ गुड लिसनर। दे विल फील एम्पावर्ड। लेट देम डू द टॉकिंग। लेट देम बी द स्टार ऑफ द शो। इसमें कोई मसला नहीं है कि लोगों को सुपीरियर दिखाने के लिए आपको एक इंफीरियर पोजीशन लेनी पड़े। अगर आप लोगों का इस तरीके से ट्रस्ट विन कर लेंगे ना, दे विल प्ले इन योर हैंड्स। उसके बाद आप उनसे जो भी काम करवाना चाहते हैं, दे विल इजीली डू इट। लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए एक फ्रेंच फिलोसोफर यॉन डे ला बोयेख ने कमाल की बात कही थी। उसने कहा कि द ट्रू स्पिरिट ऑफ कन्वर्सेशन कंसिस्ट मोर इन ब्रिंगिंग आउट द क्लेवरनेस ऑफ अदर्स देन इन शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ इट योरसेल्फ। ही हु गोज अवे प्लीज्ड विद हिमसेल्फ एंड हिज ओन विट इज ऑल्सो ग्रेटली प्लीज्ड विद यू। यानी कि किसी भी गुफ्तगू में आपने अपने आप को नहीं दिखाना कि आप बहुत बड़े तुरम खान हैं। आपने लोगों को स्पेशल फील करवाना है। आपसे गुफ्तगू के बाद अगर उनको अच्छा फील होगा ना, तो वो आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। मोस्ट men seek less to be instructed and even to be amused than to be praised and applauded। लोगों को इंस्ट्रक्शंस की बजाय अपनी तारीफ पसंद होती है। अब सवाल यह है कि लोगों को परसुएड कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताता हूं, जिसमें सबसे पहली यह है कि यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट लिसनर। देयर इज अ रीजन व्हाई हमें एक जबान दी गई है और 2 कान दिए गए हैं। याद रखें दोस्तों, एवरीवन लव्स टू बी हर्ड। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उनको कोई सुनने वाला होता है, और अगर वो सुनने वाले आप बन जाएं, ये लिसनिंग पावर आपको एक एक्सपर्ट परसुएडर बना देगी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो है इन्फेक्टिंग पीपल विद योर मूड। आपसे मिलने के बाद लोगों का मूड अच्छा होना चाहिए। यू शुड रेडिएट पॉजिटिव वाइब्स। इसकी वजह से लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे एसोसिएशन रखना चाहेंगे, और बदले में आप उनको किसी भी बात पे परसुएड कर पाएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है कंफर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएं रादर देन यू बिकमिंग योरसेल्फ। उनको ऑटोनॉमी दें और अपनी गुडनेस के जरिए उनको विन करें। चौथी स्ट्रैटेजी इज टू एले पीपल्स इनसिक्योरिटीज। हर शख्स कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है, अपनी लुक्स को लेके, अपनी क्रिएटिव पावर्स को लेके, अपनी मैस्कुलिनिटी को लेके, अपनी पावर स्टेटस को लेके, अपनी यूनिकनेस, अपनी पॉपुलैरिटी को लेके। आपका काम है इन इनसिक्योरिटीज से उसको बचाना। और लोगों को परसुएड करने के लिए आखिरी स्ट्रैटेजी जो आपने यूज करनी है वो है टू यूज देयर रेजिस्टेंस एंड स्टबर्ननेस इन योर फेवर।
आपकी जिंदगी में शायद कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हो, जो हर कीमत पे अपनी चीज को असर्ट करना चाहते हो। दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू चेंज। लोग उन्हें जो भी कहेंगे वो उसका ऑपोजिट ही करेंगे। पहले वो आपसे मशवरा मांगेंगे और जब आप एडवाइस करेंगे तो उसके अंदर दर्जनों खामियां निकाल देंगे। ऐसे लोगों के साथ मेंटल जूडो खेला करें। अगर आपने जूडो कराटे देखा है ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की गलती का इंतजार करता है until the opponent falls in his own trap. Use their emotions, their language and their rigidity in your favor. अगर आप उनको कहेंगे ना कि यार जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है, तो जो काम वो कर रहा था वो उसके ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि आपने उसको एडवाइस की है और वो एडवाइस तो कभी मानता ही नहीं है, बिकॉज ही इज अ रिबेलियस सोल। बदले में वो उल्टा ही काम करेगा एंड वहीं पे आपने उसको पकड़ लेना है। दोस्तों, ह्यूमन नेचर के बारे में, हमारी साइकोलॉजी के बारे में आज हमने काफी डिटेल में बात कर ली है। सो आज अपनी गुफ्तगू को एंड करेंगे इस आखिरी लॉ पे, जो कि है द लॉ ऑफ सेल्फ सबोटाज। हम सब लोगों का दुनिया को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। ये नजरिया हमारी जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ सकता है। और अब मैं आपको आपकी जिंदगी की शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। याद रखें कि आप जिंदगी में जो कुछ भी अचीव करेंगे, आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एटीट्यूड से। जैसा आपका लाइफ के साथ एटीट्यूड होगा, लाइफ भी आपको वैसा ही रिटर्न में देगी। अगर आप एक पेसिमिस्ट हैं, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, तो आपके साथ जिंदगी में बुरा ही होगा, नेगेटिव ही होगा। एंड इफ यू आर एन ऑप्टिमिस्ट एंड ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, थिंग्स विल ऑलवेज फॉल इन प्लेस फॉर यू। सो अपनी ग्रोथ को अपने एटीट्यूड की वजह से आपने कभी भी सैबोटाज नहीं होने देना, उसको कभी भी रोकना नहीं है। एक्सप्लोर द लिमिट ऑफ योर विल पावर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी विल पावर आपको जिंदगी में कितना दूर तक ले जाएगी। एक नेगेटिव और टॉक्सिक आदमी खुद तो डूबता है, अपने साथ अपने लोगों को भी डुबा देता है, अपनी टीम पर भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस रखता है। इस तरह के टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों की काफी कैटेगरीज होती हैं। एक है होस्टाइल एटीट्यूड। ऐसे लोग बहुत वेनमस होते हैं एंड स्प्रेड हेट्रेड ऑल अराउंड। फिर है एंग्शियस एटीट्यूड वाले लोग। इन लोगों को जिंदगी के हर मोड़ पर मसले मसाइल नजर आते हैं। दे आर ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम एक्सक्यूजाइटिस। हर चीज के ऊपर इनकी एक्सक्यूज तैयार होती है एंड दे आर ऑलवेज क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग। फिर है अवॉइडेंट एटीट्यूड वाले लोग। ये लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं और चीजों से भागते फिरते हैं, चाहे वो इंसान हो या सिचुएशंस। फिर हैं वेरी कॉमनली डिप्रेसिव एटीट्यूड वाले लोग। ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, इवन इन द मोस्ट जॉयस ऑफ ओकेजन्स। और ये डिप्रेसिव एटीट्यूड इतना इन्फेक्शियस होता है दैट दे मेक श्योर कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं ग्रुप के अंदर, वो सारे डिप्रेस हो जाएं। वीडियो के लास्ट में एटीट्यूड के हवाले से आर्थर शोपेनहावर ने एक कमाल की बात कही थी, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस बात को आपने गौर से सुनना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना है। He said, "This is why the same external events or circumstances affect no two people alike. Even with perfectly similar surroundings, everyone lives in a world of his own." चाहे हमारे सराउंडिंग्स एक जैसे हों, लेकिन हर किसी की दुनिया मुख्तलिफ होती है। अब सवाल है, आखिर क्यों? इसका कमाल का जवाब वो आगे दे रहा है। The world in which a man lives shapes itself chiefly by the way in which he looks at it, and so it proves different to different men. आपकी जो दुनिया है वो वैसी ही होगी जैसा आप उसको देखना चाहेंगे। To one it is barren, dull and superficial. To another rich, interesting and full of meaning. एक के लिए वही जिंदगी वीरान होगी, डल होगी, बोरिंग होगी, जबकि वही माहौल किसी और के लिए रिच होगा और फुल ऑफ मीनिंग होगा। On hearing of the interesting events which have happened in the course of a man's experience, many people wish that similar things had happened in their lives too, completely forgetting that they should be envious rather of the mental aptitude which lent those events the significance they possess when he describes them. वाह क्या बात है! वो कह ये रहा है कि जब भी कोई शख्स अपनी जिंदगी के अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, तो जो सुनने वाला शख्स है वो कहता है कि काश मेरे साथ भी ये सब कुछ होता। ऐसा सोचने में वो ये बात भूल जाता है कि ये सारी अच्छी चीजें उस शख्स के साथ उसके मेंटल एप्टीट्यूड की वजह से हुई हैं, उसकी पॉजिटिव सोच की वजह से हुई हैं। याद रखें दोस्तों, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आज के लिए इतना ही, बाकी लॉज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।